इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजवीर है। मैं कूलिंग कंपाइल का संस्थापक हूं और इस वीडियो में हम बैनर इंजीनियरिंग से सुरक्षा कंट्रोलर SC10 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप अभी भी अपने सर्किट की सुरक्षा के लिए पारंपरिक तरीका उपयोग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। आप देखेंगे कि आपका सुरक्षा नियंत्रक कितना आसानी से प्रोग्राम होता है और जो अपने सर्किट की सुरक्षा करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम कई सुरक्षा सेंसर देखेंगे जिन्हें आप अपने सुरक्षा नियंत्रक के साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये बैनर सुरक्षा किट कैसी दिखती है। ये बैनर इंजीनियरिंग से एक सुरक्षा द्वार है। यह सुरक्षा द्वार में आपको कई तत्व दिखाई देंगे। शीर्ष पर आपको सुरक्षा नियंत्रक SC10 दिखाई देगा, कुछ LED के साथ, या जहां आप बाएं देख सकते हैं जो आपको सुरक्षा सेंसरों की स्थिति दिखाता है। और यहाँ आप एक मैनुअल रीसेट बटन देखते हैं। जिस स्टेज फैट इस LED उस एक सब कुछ संदेश बताएगी जब आपको इस बटन को दबाना होगा। यहाँ ही आपको जली हुई LED स्टॉप बटन दिखाई देगा, जिससे यह चुनिएगा कि यह सशस्त्र है या निहत्था, या जब इसे दबाया जाता है। ये बहुत सहज है। यदि इस स्टॉप को दबाया जाता है तो आप एक लाल बत्ती झपकती हुई देखेंगे, जो आपको आपकी मशीन पर स्पष्ट रूप से बताएगा कि कौन सा स्टॉप दबाया गया है। आप आसानी से इसे रीसेट कर सकते हैं। और फिर आपको RFID सुरक्षा स्विच दिखाई देंगे, जिसमें कुछ अद्वितीय कोडिंग है, जिस अर्थ है कि आप RFID सेंसर को इसके एक्टिवेटर के साथ सिखा सकते हैं। यदि ये एक्टिवेटर चला गया है तो यह आपके सुरक्षा नियंत्रक को एक सिग्नल देगा और आपका सुरक्षा परिपथ सेट हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह RFID अद्वितीय रूप से कोडित है, जिसका अर्थ है कि यह केवल अपने संवेदक को स्वीकार करेगा। लेकिन यह RFID कम कोडिंग है। ये किसी भी एक्चुएटर को स्वीकार कर सकता है। या स्टैंडर्ड चुंबकीय स्विच भी है, जिसका उपयोग किसी मशीन के दरवाजे या किसी भी सुरक्षा द्वार के लिए किया जाएगा। तो हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे आपको कुछ कनेक्टर दिखाई देंगे जो आपको अपने सुरक्षा सेंसरों को सीरीज में जोड़ने में बहुत आसान बना देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इस स्लाइड में क्या है और इस कंट्रोलर को और अधिक समझते हैं। तो सीसीडी नियंत्रक में हम SC10 का उपयोग ROE के लिए कर रहे हैं। एंड LED होता है, जो आपको यह संकेत देता है कि कंट्रोलर कार्यान्वित है या नहीं। फिर आपके पास 6 सुरक्षित इनपुट हैं और LED स्थिति के साथ इन टर्मिनलों पर आदि सुरक्षित और गैर सुरक्षा इनपुट उपकरणों को जोड़ सकते हैं। नीचे आपके पास 4 सुरक्षित इनपुट या 4 गैर सुरक्षित आउटपुट होते हैं, जिनमें LED होती है। तो आप इन्हें सुरक्षित इनपुट या आउटपुट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में ये गैर सुरक्षित आउटपुट हैं। तो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि हम इन आउटपुट्स का उपयोग कैसे कर रहे हैं, जो हमारे मैनुअल रीसेट स्विच पर LED को प्रकाशित कर रहे हैं। और फिर आप देखेंगे कि नीचे हमारे पास एक माइक्रो USB है, जिसमें LID स्थिति है। इस माइक्रो USB का उपयोग सुरक्षा नियंत्रक को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। अब एक ईथरनेट पोर्ट देखेंगे और इस ईथरनेट पोर्ट का उपयोग सुरक्षा कंट्रोलर को विभिन्न उपकरणों जैसे कि Siemens PLC के साथ इंटरफेस करने के लिए किया जा सकता है, या आपके नेटवर्क में कोई HMI या कोई भी PLC सुरक्षा संकेतों को पढ़ने के लिए। दाईं ओर आपको RO1 और RO2 के लिए सुरक्षा संकेतक दिखाई देंगे। ये सुरक्षा रिले आउटपुट के लिए संकेतक हैं। वहां आप 3 सामान्य रूप से खुले संपर्क सेट देखेंगे। तो आप 3 NO संपर्कों के साथ 2 रिले आउटपुट देखेंगे। ये सुरक्षा आउटपुट है, जिसमें वर्ग 0 के लिए एक विकल्प है। श्रेणी 1, जिसका अर्थ है आपके पास अनियंत्रित रोक के साथ तत्काल बिजली हटाने का विकल्प हो सकता है, या आप बिजली हटाने से पहले देरी भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये हैं आपके पास आउटपुट्स में 2 विकल्प। अब देखते हैं सुरक्षा कंट्रोलर की प्रमुख सुविधाएं क्या हैं। मुख्य विशेषताएं शामिल हैं इन सीरीज डायग्नोस्टिक। अब इन सीरीज डायग्नोस्टिक बैनर इंजीनियरिंग से एक अद्भुत अवधारणा है। जैसे जैसे अपने रेडियो सेंसरों को श्रृंखला में जोड़ने में सक्षम हैं, इस प्रकार संवेदकों के लिए आवश्यक इनपुट की संख्या को कम करते हुए और श्रृंखला व्यापी नैसर्गिक जांच का उपयोग करके आप देख सकते हैं कि किस संवेदक में क्षति हुई है। इसलिए बस हम अधिक विवरण देखेंगे इन सीरीज डायग्नोस्टिक के बारे में जब हम अपने नियंत्रक को कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं। और फिर आपके सुरक्षा सर्किट के लिए आपके पास CAT 4 सुरक्षा रेटिंग्स हैं। इसके अलावा आपके पास एक IKNN आधारित आसान प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर इतना अद्भुत है कि आप बिना कोड लिखे अपने सुरक्षा नियंत्रक को आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। आइए हम केवल ब्लॉक्स को जोड़ सकते हैं। और फिर आपके पास कई आभासी गैर सुरक्षित इनपुट और आउटपुट हैं।
और जब हम काल्पनिक कहते हैं, इसका मतलब है कि ये विभिन्न कंट्रोलर्स से आ रहे हैं या जा रहे हैं जो ईथरनेट या मोडबस या प्रोफिनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसलिए यदि आपके पास अपने पीएलसी से कुछ सिग्नल आ रहे हैं तो आप इसे अपने सुरक्षा नियंत्रक को दे सकते हैं, जिससे वह आपके पहले से जुड़े सुरक्षा इनपुट उपकरणों के साथ जोड़ सके। सुरक्षा परिपथ। उपयोगकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि स्थिति आउटपुट और वर्चुअल स्थिति आउटपुट सुरक्षा आउटपुट नहीं होते और ये चालू और बंद स्थिति में असफल हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास सुरक्षा किट में सुरक्षा इनपुट क्या है। पहला इनपुट आपातकालीन रोक बटन ISD के साथ है। जैसा कि आप मेरी किट में देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ एक आपातकालीन रोक बटन है। इसे हमेशा श्रृंखला में नैसर्गिक रूप से होता है। यदि इस बटन में कोई समस्या या किसी प्रकार की खराबी होती है तो हमें हमारे कंट्रोलर में स्थिति मिलेगी और नियंत्रक हमें बताएगा अगर ई स्टॉप बटन ठीक से काम नहीं कर रहा है, हालांकि अगर वह जुड़ा हुआ है। तो चलो एक उदाहरण देखते हैं। इस समय मैं अपने सभी इनपुट कनेक्ट करूंगा। फिर आप मेरे मैनुअल रीसेट बटन पर एक स्थिति संकेत देखेंगे जो दर्शाता है कि सुरक्षा सेंसर स्थिति में है। अब ये समय है कि आप सर्किट को रीसेट करें ताकि आउटपुट सक्षम हो जाए। तो इस समय यदि आप आउटपुट की स्थिति देखते हैं यह कि यह गलत है, तो अगर मैं अपने सर्किट को रीसेट करता हूं तो आप देखेंगे कि यह सच हो जाएगा और अब आप देखेंगे कि मेरे आउटपुट सच हैं। इस समय मैंने अपने किसी भी आउटपुट को किसी भी तत्व से जोड़ा नहीं है। हालांकि आप इन आउटपुट्स को रिले, कॉन्टैक्टर्स या नेटवर्क्स, मोटर कंट्रोल्स या अन्य उपकरणों के लिए कंट्रोल तत्वों से जोड़ सकते हैं, जिसमें बल निर्देशित निगरानी शामिल हो सकती है। बाहरी उपकरण निगरानी के लिए आवश्यक संपर्क या विद्युत संकेत। हमारे भविष्य की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारे आउटपुट को हमारे रिले में से एक के साथ जोड़ें और हम देखेंगे कि हम रिले की स्थिति को 2 से 4 कैसे बदल सकते हैं, इसे सुरक्षा आउटपुट से जोड़कर। अब हमारे सुरक्षा टिकट में जो दूसरी डिवाइस है वह SI मैग्नेटिक है, सुरक्षा इंटरलॉक स्विच। तो ये एक चुंबकीय इंटरलॉक स्विच है जिसका उपयोग ये पता लगाने के लिए किया जाएगा कि सर्किट सुरक्षित है या नहीं। तो इस समय यदि आप देखें तो ये असंबद्ध है और हमारा आउटपुट रीसेट है। फिर मुझे सूचित किया जाएगा कि सुरक्षा परिपति अखंड हैं, बस रीसेट दबाएं। इस मामले में हमारी परिपति फिर से सुरक्षित है। अगला उदाहरण RFID गैर संपर्क सुरक्षा स्विच है। जब मैं इस मामले में गैर संपर्क कहता हूं तो ये हो सकते हैं एक दूसरे से थोड़ी दूर और इन दोनों के बीच की दूरी इस मैनुअल में परिभाषित की गई है, इसलिए दोनों RSID स्विच को संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये हो सकता है और ये गैर संपर्क सुरक्षा स्विच है। यदि RFID में से एक गलत तरीके से स्थापित या स्थानांतरित हो जाता है तो आपको एक सुरक्षा आउटपुट सिग्नल मिलेगा। यदि मैं इसे फिर से स्थिति में लाता हूं तो मैं अपने परिपथ को फिर से रीसेट कर सकता हूं। इसलिए इस समय सुरक्षा परिपथ सुरक्षा नियंत्रक में प्रोग्राम किया गया है, जिसे हम अगली वीडियो में देखने जा रहे हैं कि आप इसे कैसे बदल सकते हैं या अपना खुद का कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं। अगला हमारे पास S22 Pro Touch बटन है। इस बटन में एक LID होती है जो कि बहुत सारे रंगों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है। इसलिए फ़िलहाल हमारे पास केवल एक रंग है जो प्रोग्राम किया गया है, जो नीला है। इसलिए जब भी हमारा सुरक्षा सर्किट टूट जाता है और सुरक्षा परिपथ संरक्षित है, आपको एक नीले रंग का संकेत दिखाई देगा जो उपयोगकर्ता को अब इसे रीसेट करने का समय हो गया है। तो ये थे हमारे सुरक्षा किट में हमारे पास सुरक्षा इनपुट और हम अगले वीडियो में इसके बारे में अधिक विवरण में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए ISD के साथ आपातकालीन रोक के एक छोटे उदाहरण को देखते हैं। अब आपातकालीन रोकने का बटन, यदि इसे सुरक्षा नियंत्रक के साथ जोड़ना हो तो आप देखेंगे कि 2 मुख्य आउटपुट हैं जो Q1 और Q2 हैं। जो सीट वो OSSD सिग्नल इनपुट 3 और इनपुट 4 के लिए दे रहा है, यह पाके आपातकालीन रोकने वाला बटन 24 वोल्ट और 0 वोल्ट पावर सप्लाई से मिल रहा है। चलिए मन यह बटन ट्रिगर होता है तो यह हमारे सुरक्षा कंट्रोलर के लिए IN3 और IN4 को 2 सिग्नल भेजेगा। अब यदि आप कई EM स्टॉप को जोड़ना चाहते हैं तो यह उसे जोड़ने का एक तरीका है। आप एक EM स्टॉप के आउटपुट को दूसरे के इनपुट से और फिर दूसरे के आउटपुट को तीसरे के इनपुट से जोड़ सकते हैं और इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। इन इंस्टेंट में सिग्नल सुरक्षा कंट्रोलर को जाता है। ये ISD के बिना कनेक्ट करने का एक तरीका है। अब जब आप ISD के बिना सुरक्षा सर्किट कनेक्ट करते हैं तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सा ई स्टॉप दबाया गया था, क्योंकि अगर सर्किट टूट जाता है तो एक ई स्टॉप दबाया गया है और हमें नहीं पता कि कौन सा एक। अगर आप अपने सर्किट की सुरक्षा और अधिक करना चाहते हैं और यदि आप अधिक नैदानिकी जानकारी चाहते हैं तो ISD समाधान है। तो चलिए देखते हैं कि ISD कैसे
ISD के साथ ये संभव है कि कनेक्ट करें। CD में कई सेंसर सिर्फ प्लग इन करके केबल। तो ये मानक M12 केबल है जिसमें 4 पिन होते हैं जो आपको उपकरणों को त्वरित रूप से जोड़ने की अनुमति देते हैं। वही केबल जिसे आप हमारे प्रशिक्षक में देखते हैं। निसिनकेरोस का उपयोग विभिन्न सुरक्षा इनपुटों को जोड़ने के लिए किया है। और ISD के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यह आपको जांचने की अनुमति देता है कि क्या आपके पास चेन में उपकरणों का गलत क्रम है, और ये आपको श्रृंखला कनेक्शन में अदो वोल्टेज की जांच करने की अनुमति भी देता है। तो एक तरह से ये आपकी वायरिंग को कम और सरल करेगा। ISD की एक और महान विशेषता देखें। ISD में आपको ये भी सिग्नल मिलेगा अगर आपकी डिवाइस को चेतावनी है या हासिल है अपने सुरक्षा परिपथों में असंरेखित। इसीलिए यह आपको ने शुल्क समय को कम करने में मदद करता है। शरीर नान कि यह शास्त्रीय है या नहीं। यदि इस क्वेश्चन है यदि इसमें कोई दोष है या यदि चेन से उपकरण को हटाने की कोई कोशिश होती है तो आपको स्थिति भी मिलती है, और ये स्थितियां हैं आप ईथरनेट के माध्यम से PLC में स्थिति भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये ISD के बारे में संक्षेप था। जब अपने ई स्टॉप को ISD के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं तो ये एक तरीका है करने के लिए। दूसरों, हमारे पास भी इस ISD फीचर है, गैर संपर्क RFID सुरक्षा स्विच। ये ISD का समर्थन भी करता है। इन हमारे अन्य 2 इनपुट डिवाइसों के लिए हमारे चुंबकीय सुरक्षा स्विच उपकरणों का ISD का समर्थन नहीं है। एंड वैलिडिटी रीसेट बटन इन गैर सुरक्षा इनपुट उपकरण है। तो हमारे सुरक्षा गेट में हमारे पास 2 उपकरण हैं जो समर्थन करते हैं। ISD एक आपातकालीन स्टॉप बटन है, एक दूसरा गैर संपर्क RF सुरक्षा स्विच है। तो यह हमारे सुरक्षा इनपुट और हमारे सुरक्षा किट के बारे में संक्षेप था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के साथ सुरक्षा किट कैसे जोड़ें और हमारे कंप्यूटर में इन सिग्नल्स को कैसे मॉनिटर करें, और बाद में हमारे पास जो डेटा है उसके आधार पर इसे कैसे प्रोग्राम करें हमारे सुरक्षा परिपथ पर। यदि आपके पास कोई प्रश्न या संदेह है तो आप इस वीडियो पर टिप्पणी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।